नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास, बहुत मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। उसने कहा था। हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी। बिल्कुल। और हमारे पास एक विश्लेषण भी है जिसका शीर्षक है उसने कहा था, प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की गाथा। तो कोशिश रहेगी कि हम कहानी की गहराइयों तक पहुंच सकें। जरूर। देखिए, ये कहानी लिखी तो गई प्रथम विश्व युद्ध के समय, लेकिन इसके जो भाव हैं, प्रेम, वचन निभाना, बलिदान, वो आज भी उतने ही कह सकते हैं रिलेवेंट हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, इंसानी जज्बातों का एक आईना है। सही कहा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि बहुत साधारण से किरदारों के जरिए लेखक ने इतनी असाधारण भावनाएं दिखा दी हैं, ये आज भी छू जाती है कहानी। हाँ, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अमृतसर के वो बाजार। हाँ, वो भीड़ भरा बाजार। एक तरफ 12 साल का लड़का लहना सिंह और दूसरी तरफ वो 8 साल की लड़की। और लहना का वो मासूम सा सवाल, बार बार पूछना, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की का वो शर्माकर भाग जाना, थट कहकर। उफ, कितनी कितनी मासूमियत है उस सीन में। बिल्कुल, एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है उनके बीच। और फिर एक दिन वो लड़की कह देती है, हाँ हो गई। उफ। और उस वक्त लहना का जो रिएक्शन है, उसका वो टूट जाना, वो दिखाता है कि ये सिर्फ बचपन का खेल नहीं था, एक गहरा लगाव था। हाँ, वो पत्थर मारना, कुत्ते को, सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देना, उसकी छटपटाहट दिखाता है। बिल्कुल। और गुलेरी जी ने यही कहानी की नींव रख दी। यही घटना, यही याद लहना के पूरे जीवन को दिशा देगी आगे चलकर। सही। फिर कहानी एकदम से हमें ले जाती है सालों बाद, 1915, फ्रांस का मोर्चा। हाँ, पहला विश्व युद्ध। लहना सिंह अब जमादार है 77 सिख राइफल्स में। और साथ में है सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह। और माहौल, खंदकों की वो कीचड़ भरी ठंडी जानलेवा जिंदगी, मौत का साया हर पल। हाँ, लेकिन वहां भी गुलेरी जी ने, जैसे वो वजीरा सिंह का किरदार है, हास परिहास, जिंदादिली दिखाई है। बिल्कुल। सिख सैनिकों की बहादुरी, उनका आपसी भाईचारा और लहना का वो खास ध्यान रखना बोधा सिंह का। हाँ, वो बीमार बोधा को अपना कंबल देना, उसकी जगह खुद पहरे पर खड़े हो जाना। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये उस पुराने अनकहे वादे की आहट है शायद। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो जर्मन जासूस। हाँ, लेफ्टिनेंट साहब के भेष में। और लहना को शक होता है छोटी छोटी बातों से। क्या कमाल की ऑब्जर्वेशन है लहना की। वो सिगरेट पीने का तरीका, साफ उर्दू बोलना, बालों का रंग। हाँ, मतलब जरा सी चूक और वो पकड़ लेता है। ये सिर्फ शारीरिक बहादुरी नहीं, दिमागी तेजी भी है। बिल्कुल। वो खतरा तुरंत भांप लेता है और फिर वो वजीरा को भेजता है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। और खुद उस जासूस से भिड़ जाता है, उसे काबू भी कर लेता है, लेकिन गोली लग जाती है जांग में। और वो घाव छिपा लेता है, किसी को बताता नहीं। यही तो लहना है। फिर जर्मन हमला होता है, जोरदार लड़ाई। लहना घायल है पर लड़ता रहता है। उसी वक्त सूबेदार भी लौट आते हैं। हाँ, और फिर भयंकर लड़ाई। लहना की पसली में एक और गोली लगती है। उफ। और इस बार भी वो जाहिर नहीं होने देता। उसे बस एक ही धुन है कि सूबेदार और बोधा सिंह सुरक्षित रहे। वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेज देता है और खुद रुक जाता है। और जाते जाते हजारा सिंह से कहता है, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। वो उसने कहा था, यही कहानी का दिल है। हाँ, उसने मतलब सूबेदारनी ने, जो असल में बचपन की वही लड़की थी। जब लहना छुट्टी पर घर गया था तो सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया था और आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की रक्षा का वचन मांगा था। और लहना ने वो वचन निभाया, अपनी जान देकर। बिल्कुल। ये बलिदान की पराकाष्ठा है। अंत तो बहुत ही मार्मिक है। लहना वजीरा सिंह की गोद में है, दम तोड़ रहा है। और उसे याद आ रहा है वो बचपन, अमृतसर का बाजार, दही वाला, वो आम का पेड़ और वो लड़की। मौत के वक्त जिंदगी की सबसे मीठी याद। गुलेरी जी ने यहाँ फ्लैशबैक का जो इस्तेमाल किया है वो कमाल का है। वो दिखाता है कि कैसे एक याद, एक वादा इंसान को इतनी बड़ी ताकत दे सकता है। लहना का बलिदान सिर्फ एक सैनिक का बलिदान नहीं है, ये प्रेम, दोस्ती और वचन के लिए एक क्या कहेंगे, एक श्रद्धांजलि है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानवीय रिश्तों की कहानी है, वचन की पवित्रता की कहानी है, यादों की ताकत की कहानी है। और गुलेरी जी की भाषा, वो सीधी सरल भाषा जिसमें पंजाबी की मिठास घुली हुई है, किरदारों को एकदम जिंदा कर देती है। हाँ,
इसीलिए कहानी आज भी उतनी ही ताज़ी लगती है, कालजयी है। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या सच में एक अनकहा सा वादा, एक भूली हुई सी याद किसी के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन सकती है कि वो हंसते हंसते मौत को गले लगा ले। शायद यही रिश्तों की ताकत है, वो अदृश्य धागे जो हमें बांधे रखते हैं और हमसे वो करवा जाते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये थी कहानी उसने कहा था, एक गहरी छाप छोड़ जाने वाली कहानी।